बहुत समय पहले मगध राज्य अपनी समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजमहलों के अलावा वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ, सोने चांदी के सिक्कों से भरे कोठार और व्यापार के लंबे चौड़े रास्ते थे। इन्हीं समृद्ध लोगों में एक नाम बहुत प्रसिद्ध था, सोमसेठ। सोमसेठ का व्यापार रेशम, मसाले और अनाज के कारोबार से फैला था। उसके गोदामों में इतना माल भरा रहता कि कई नगरों का पेट पल जाए। दूर देशों से व्यापारी उसके पास सौदे करने आते थे। उसके दरवाजे पर हमेशा सेवक नौकरों की कतार लगी रहती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। नगर में कोई भूखा होता तो वो भोज करवाता। लोग उसे दानवीर भी मानते थे, लेकिन ये सब दिखावे थे। उसके भीतर जो डर बैठा था उसे कोई नहीं जानता था। सोमसेठ को रातों को नींद नहीं आती थी। हर बार खजांची से हिसाब मंगवाता, कितना धन है और जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे बेटियों को कोई कमी हो जाए, उनके बच्चों को कोई कमी ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी मेरे खजाने से मौज करें। उसकी पत्नी रुक्मिणी कभी कभी समझाती, स्वामी, इतना जोड़कर क्या करेंगे? जब तक जीवन है तब तक शरीर भी साथ है, जाने के बाद ये खजाना किसके काम आएगा? पर सोमसेठ हंस देता, तुम क्या जानो, स्त्रियां क्या समझे व्यापार की बात। मेरे जीने का यही सुख है कि मैं आने वाले समय को सुरक्षित कर दूं। इसी बीच नगर में चर्चा थी कि तथागत गौतम बुद्ध मगध में कुछ दिन ठहरने वाले हैं। व्यापारी समाज के कई लोग उनसे मिलने जा रहे थे। बुद्ध के प्रवचन सुनकर कई व्यापारी अपना लोभ छोड़कर दान पुण्य में लग गए थे। सोमसेठ को ये सब मूर्खता लगती थी। ये लोग अपना सब बांट देंगे, फिर उनके बच्चे कहाँ से खाएंगे? पर एक रात सोमसेठ की हालत अजीब हो गई। उसने स्वप्न में देखा कि उसके खजानों में आग लगी है, सिक्के पिघल रहे हैं, हवेलियां ढह रही हैं, उसके बेटे बेघर भटक रहे हैं। वो पसीने से तरबतर जागा और पहली बार उसे लगा कि उसके पास धन तो बहुत है पर चैन बिल्कुल नहीं। उसने अपने एक पुराने मित्र को बुलाया। मित्र ने कहा, भाई, इतनी चिंता क्यों? कल तथागत बुद्ध के पास चलो, सुना है उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। सोमसेठ को ये बात जच गई। अगली सुबह सोमसेठ बढ़िया वस्त्र पहनकर बुद्ध के दर्शन को पहुंचा। वहां जनसमूह बैठा था, कोई ध्यान में मग्न था, कोई बुद्ध के उपदेश सुन रहा था। सोमसेठ को पहली बार लगा कि इतने साधारण लोग भी कितने शांत चेहरे लिए बैठे हैं। उसने विनम्रता से तथागत को प्रणाम किया। भगवन, मैं सोमसेठ हूँ, मगध का व्यापारी। मेरे पास इतना धन है कि मेरे बच्चों के बच्चे भी मौज से खाएंगे, परंतु मेरा मन डरा रहता है। सोचता हूँ उनके बच्चों का क्या और उनके बच्चों का क्या। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आने वाली नस्लें दुखी हो जाएं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, सोमसेठ, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन एक काम करो। नगर के बाहर एक झोंपड़ी में वृद्धा और उसकी बहू रहती हैं, उनके लिए एक दिन का भोजन लेकर जाओ। सेठ को ये सुनकर राहत मिली। उसने सोचा, इतना आसान काम, मैं तो रोज सैकड़ों गरीबों को भोजन करवा सकता हूँ। उसी वक्त उसने नौकरों से एक थैला भरवाया, चावल, घी, दाल, गुड़, फल, मिठाई। पालकी में बैठकर वो नगर के बाहर चला गया। झोंपड़ी टूटी फूटी थी, दरवाजे पर तुलसी का पौधा हरितिमा लिए खड़ा था। भीतर गया तो देखा झोंपड़ी में एक बूढ़ी माँ आंखें मूंद कर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। सेठ ने श्रद्धा से भोजन का थैला आगे बढ़ाया। माता, मैं आपके लिए यह भोजन लाया हूँ, आप रख लीजिए, आज किसी चीज़ की कमी न रहे। बहू ने शांति से कहा, सेठ जी, आज के लिए हमारे पास भोजन पहले से है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं माता, कल के लिए रख लेना। बहू ने धीरे से कहा, हम कल के लिए कुछ जमा नहीं रखते, कल का पेट कल देख लेंगे, आज का पेट आज भर गया, यही बहुत है। सेठ ठगा सा खड़ा रह गया। उसने देखा कि उस झोपड़ी में न तो सोने के बर्तन थे न मोटे गद्दे, पर चेहरे पर इतनी शांति। वो थैला वहीं छोड़ आया और वापस लौट आया। अगली सुबह सेठ फिर तथागत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में कुछ नया जाग गया था। उसने कहा, भगवन,
मुझे समझ आ गया कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा था। वो लोग तो आज पर जीते हैं और मैं आने वाली कई नस्लों के लिए खजाना बांधने में उलझा हूं। बुद्ध ने कहा, सोमसेठ, ये संसार एक नदी की तरह बह रहा है। तुम सोचते हो कि इस बहाव को रोक लोगे? नहीं, तुम बस अपनी नाव को ठीक रख सकते हो, बाकी नदी बहती ही रहेगी। बुद्ध की पहली सीख, जो हुआ उसे जाने दो, जो होगा उसे आने दो, लेकिन जो है उसे पूर्ण रूप से जियो, यही जीवन है। सेठ ने पूछा, पर भगवान, चिंता आती ही क्यों है? बुद्ध बोले, चिंता तब आती है जब मन बार बार ऐसी बातों को पकड़ लेता है जिन पर हमारा कोई वश नहीं। जब तुम भविष्य के जाल में फंस जाते हो तो तुम्हारा वर्तमान तुमसे छूट जाता है। कल की चिंता तुम्हारा आज निगल लेती है। फिर बुद्ध ने पास बैठे भिक्षु आनंद को बुलाया। आनंद, इस सेठ को बताओ कि जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है? आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सबसे बड़ा रोग चिंता और मोह। बुद्ध ने कहा, ठीक कहते हो आनंद, और इसका इलाज है समझ और ध्यान। जब तुम समझ जाते हो कि तुम केवल अपने कर्मों के मालिक हो, परिणामों के नहीं, तब चिंता स्वाभाविक ही झर जाती है। बुद्ध की दूसरी सीख, चिंता चिता समान है, ये मन को जलाती है, पर चिंतन अमृत समान है, ये मन को निर्मल करता है। सेठ बोला, भगवान, मैं तो अपने बच्चों के लिए चिंता करता हूँ, ये गलत है क्या? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं, बच्चों के लिए सोचना पितृधर्म है, लेकिन बार बार वही बात सोचते रहना और उससे घुलते रहना ये मूर्खता है। बच्चे धन से नहीं, संस्कार से समृद्ध होते हैं। सोना चांदी नष्ट हो सकता है, पर अच्छे गुण पीढ़ियों तक चलते हैं। तभी वहां बैठे एक वृद्ध किसान ने हाथ उठाया, भगवान, आप कहते हैं कि चिंता छोड़ दो, पर अगर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो? बुद्ध बोले, क्या तुमने खेत में कभी कांटों की झाड़ी देखी है? यदि तुम उसे वहीं छोड़ दो तो वो बढ़ती जाती है, और अगर तुम उसे जड़ से काट दो तो उसका डर भी खत्म। चिंता भी वैसी ही झाड़ी है, उसे जड़ से काटो और उसकी जड़ है अज्ञानता और मोह। बुद्ध की तीसरी सीख, चिंता मिटाने का तरीका है जागो, समझो और जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। सेठ के भीतर अब धीरे धीरे आलोक फैल रहा था। उसने कहा, भगवान, फिर जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए? बुद्ध ने कहा, जीवन एक पलक झपकती लहर है, जो बीत गया वो राख, जो आने वाला है वो धुंध। केवल ये क्षण तुम्हारा है, इस क्षण को पूर्ण रूप से जी लो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। बुद्ध की चौथी सीख, जो अभी है वही सच्चा जीवन है। सेठ ने पूछा, पर भगवान, अगर कोई बार बार चिंता में फंस जाए तो क्या करे? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारा मन चिंता में उलझे तो उसे कोई काम दो, परोपकार का काम। बिना बोले किसी की मदद करो, किसी को भोजन करा दो, किसी का बोझ हल्का कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर का भार खुद हल्का होगा। सेठ की आंखें अब चमक उठीं। उसने कहा, भगवान, अब मैं धन जोड़ने से ज्यादा नेक कर्म जोड़ूंगा। मैं अपने गांव में पाठशालाएं खोलूंगा, गरीबों को काम दूंगा, भूखों को खाना दूंगा और बच्चों में यही बीज बोऊंगा कि धन से बढ़कर कर्म का खजाना है। बुद्ध मुस्कुराए, सोमसेठ, अब तुमने सच्चा मार्ग पकड़ लिया है। जाने से पहले मेरी 5 सीख याद रखना। इन्हें जो जीवन में उतार ले उसका मन कभी चिंता में नहीं डूबता। गौतम बुद्ध की सीख, वर्तमान को जियो, अतीत पछतावा है, भविष्य अनिश्चित है, केवल आज तुम्हारा है। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम बीज बो सकते हो, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं। तीसरा, माफ करना सीखो। मन में बैर रखने से मन भारी होता है, क्षमा से हल्का। चौथा, परोपकार में लगे रहो। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटता है। पांचवा, चिंता को चिंतन में बदलो, उपाय खोजो, उपाय न मिले तो स्वीकार कर लो। सेठ ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब उसके मन से डर जाता रहा। उसने गांव में एक पाठशाला बनाई, एक वृद्धाश्रम बनवाया, व्यापार से कमाकर जनसेवा में लगाया। उसने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि धन को बांटो, ज्ञान को बांटो, मोह को छोड़ो।
कहा जाता है कि सेठ के जाने के बाद भी उसके नाम से दान पुण्य चलता रहा। लोगों ने उसे सेठ नहीं, संत सेठ कहना शुरू कर दिया। मित्रों, ये कथा आज भी हमें यही कहती है कि धन जोड़ो पर चिंता मत जोड़ो। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो है उसे प्रेम से जी लो। यही जीवन का असली सार है। चिंता मत करो, चिंतन करो और सच्चे कर्मों से जीवन को सजाओ।